राम राम। इस संसार में दो तरह के लोगों से आप सावधान रहना। एक वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है नहीं। आप ये समझ लीजिए, ये दोनों तरह के लोग आपके लिए हितकारी नहीं है, आपका भला नहीं चाहते। किसी देश में एक वृद्ध राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके मन में यही लालसा थी कि मैं किसको अपना वारिस बनाऊंगा, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई संतान नहीं है। मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने बोला, आपके इतने विद्वान मंत्री हैं, किसी भी मंत्री को आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। राजा को उनकी बात जमी नहीं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूं कि प्रजा में से जो योग्य होगा उसको अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो मंत्रियों ने कहा, क्या आप प्रतिस्पर्धा रखेंगे? मंत्रियों ने कहा, प्रतिस्पर्धा रखिए। राजा ने कहा, नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं रखूंगा, इससे बात ठीक नहीं रहेगी। मैं साक्षात्कार लूंगा, अर्थात इंटरव्यू लूंगा और देखूंगा कि कौन योग्य युवक है, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मंत्रियों ने कहा, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। राजा ने कहा, मेरे पास बहुत समय है, मैं खुद हर युवक का साक्षात्कार लूंगा। यह बात सारे नगर में, गांव में फैल गई। किसी गांव में एक किसान का युवा पुत्र था। उसने कहा, पिताजी, मैं भी राजा के पास जाऊंगा, हो सकता है यह राज्य मुझे मिल जाए। किसान ने कहा, तुम्हारे मन की बात है तो तुम जाओ, लेकिन ये हमारे लिए काम नहीं है। हम तो किसान हैं, हम खेती करते हैं, हम राज्य कहां से चला पाएंगे। उस युवक ने कहा, मेरे पास पहनने के अच्छे कपड़े नहीं हैं। पिताजी, आप ऐसा कीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं एक बढ़िया सी जैकेट लेकर पहन कर जाऊं, ताकि राजा पर मेरा प्रभाव पड़ सके। उसके पिता ने कहीं से उधार लेकर उस युवक को दिए। उस युवक ने एक सुंदर जैकेट पहनी और राजमहल की तरफ चल पड़ा। अभी राजमहल में पहुंचने ही वाला था, सर्दी के दिन थे। उसने देखा बाहर एक भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है। उसने भिखारी से कहा, क्या हुआ बाबा, आपने कुछ खाया नहीं? उस भिखारी ने कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कोई वस्त्र ले दो। उस युवक ने देखा कि मेरे पास वस्त्र के नाम पर यही जैकेट है। उसने वो जैकेट उतारी और उस भिखारी को दे दी। अब फिर अपने पुराने कपड़ों में आ गया। अब राजमहल के अंदर प्रवेश किया। मंत्रियों को बताया कि मैं भी साक्षात्कार के लिए आया हूं। उसको बिठाया गया। 2 घंटे बाद उसका नंबर आया, उसकी बारी आई। वो अंदर पहुंचा तो कुछ ही देर में जब राजा आया तो उस युवक के होश उड़ गए, क्योंकि राजा वही था जो थोड़ी देर पहले भिखारी बनकर बैठा हुआ था। उस युवक ने आंखों ही आंखों में पूछा कि आप? राजा ने कहा, तुम्हारा साक्षात्कार हो गया है, तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है। मैं देखना चाहता था, अगर मैं राजा बनकर तुमसे मिलता और तुमसे कोई वस्तु मांगता तो तुरंत तुम मुझे दे देते। मैं तुमसे भिखारी बन के मिला, तब भी तुमने अपनी प्रिय वस्तु मुझे उतार कर दे दी। तुम ही इस राजा के उत्तराधिकारी बनोगे। इस राज्य को चलाने योग्य केवल तुम हो, क्योंकि तुमको मालूम है कि किसके हृदय को कैसी पीड़ा होती है, किसके हृदय में प्रभु का निवास होता है। इसलिए तुम सबके हृदय की पीड़ा को जानते हो, गरीबी को जानते हो, हर छोटे सी छोटी बात को जानते हो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तो उस राजा ने उस गुदड़ी में छुपे हुए हीरे को पहचान लिया। ये पहचान लिया कि जो युवक मन में दया भावना रखता है वही मेरा उत्तराधिकारी है। आप भी अपने मन में दया भाव रखिए,
अपने मन में सभी के लिए प्रेम रखिए, आपके सब मनोरथ सिद्ध होंगे, आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।